मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है और मेरठ की बॉल या बैट या कहें दुनिया भर में नाम कमाती इन्हीं बॉट और बैल से जो आप देख रहे हैं यहाँ जो बनती हैं। आईपीएल हो या क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट हो, यही गलियों से जो गेंदें बनती हैं इनका आईपीएल में यूज़ किया जाता है। इनका जो क्रिकेट के जो इंटरनेशनल नेशनल मैच होते हैं, यही जो बॉल हैं वो आप इनको खेलते हुए देख सकते हैं। इस समय मार्क डिवाइन फैक्ट्री में हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं निशांत त्रिपाठी जी, उनसे ज़रा समझेंगे कि एक बॉल बनने का प्रोसेस क्या होता है और वो बॉल बनती कैसे है। निशांत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ सर्किल में। निशांत जी, हम ज़रा समझना चाहेंगे कि एक बॉल बनने की पूरी यात्रा कैसे होती है। वो यात्रा जो बॉल है वो लेदर से, और एक बॉल जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो यात्रा कैसे तय होती है? सबसे पहले तो सर लेदर प्रोसेस होता है। अच्छा, ये है आपका लेदर जी। ये प्रोसेस होके इस डिपार्टमेंट में आता है। इस डिपार्टमेंट को पीस जुड़ाई डिपार्टमेंट बोलते हैं। अच्छा, है ना। मतलब ये लेदर को आप पीस में काटते हैं? हाँ। अच्छा। जो कटिंग ये कर रहे हैं, हाँ। इससे चार पैनल काटते ये, है ना, इस हिसाब से। अच्छा, इस हिसाब से। अच्छा, इनका कोई वो होता है कि मानक क्या स्टैंडर्ड रखते हैं आप कि ये पीस जो है ये डायमीटर रहता होगा कि? हाँ, वो तो वो मेजरमेंट के हिसाब से काटते हैं। अच्छा। ना वो जो मेजरमेंट आप लोग तय करते हैं वो आईसीसी का? आईसीसी का मेजरमेंट कंसीडर करके चलते हैं। अच्छा, तो क्या रहता है इसका, कुछ मेजरमेंट है आइडिया आपको? ये रामबुल जी। अच्छा, ये है एक्चुअल जो स्टैंडर्ड जो आपका वो है मेजरमेंट। करते क्या हैं इसमें, इस मेजरमेंट के हिसाब से ये लगा के मार्किंग करके फिर उसको काटते हैं उस हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो ये चार पैनल हो गए। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं जी, है ना। ये चारों पैनल की जुड़ाई हो रही है। अच्छा, ये पीस को काट के एक बॉल को आकार देना शुरू करते हैं। आकार देना। तो यहाँ से जो है पीस कट के बॉल जो है वो एक आकार में आ जाती है। आप देखते हैं ये जो भाई हैं ये जो पीस काट रहे हैं, और सिलाई जो ये देखिए ये इस तरीके से जो है वो पीस बन के अब ये बॉल के आकार में यहाँ से एक इनिशियल स्टेज की जो है बॉल की यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होती है। तो ये एक सेकेंड स्टेप हो गया यहाँ से। हाँ, ये सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप होता है वो लेदर प्रोसेसिंग। लेदर प्रोसेसिंग जी। उसके बाद यहाँ ये पैनल कटते हैं जी, और फिर यहाँ आके पैनल जुड़ते हैं। ये पूरे डिपार्टमेंट को पीस जुड़ाई डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जुड़ जाने के बाद ये फिर ऊपर जाता है। अच्छा, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे। उसके बाद मेरठ में क्या डिमांड है, कितनी बॉल्स आप लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं? हम लोग महीने का लमसम 8,000, 8,500, 9,000 एवरेज। अगर पूरे साल, क्योंकि बरसात में तो 2 महीना बंद रहता है ना, क्रिकेट ही बंद रहती तो बॉल का प्रोडक्शन, तो एवरेज देखेंगे तो 7-8 हज़ार बॉल प्रति माह। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो वुमेन्स का क्रिकेट है, जो महिलाएं हैं, वो अब उनकी बॉल की डिमांड, जैसे आपने उस स्टैंडर्ड पे आप लोग बॉल बनाते हैं, तो उनकी डिमांड में कितना मतलब उछाल आया है इस दौरान? तो अभी पीछे जब से WPL चालू हुआ है महिलाओं का, IPL चालू हुआ है, उसके बाद से तो समझ लीजिए कि जो हम लोग का इनिशियल डिमांड था महिलाओं के बॉल्स का, वो दुगना हो गया है। डबल मार्केट? हाँ, डबल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब लड़कियां स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए हैं, है ना। तो पहले हम लोग मान लीजिए अगर 100 बॉल बेचते थे, तो आज के डेट में 200 बॉल बेच रहे हैं। मतलब ये कह लें कि मतलब क्रिकेट जो है महिलाओं के लिए पहले एक करियर ऑप्शन नहीं था, वो जब से करियर ऑप्शन बना है तो वो जो एक्सपोजर मिला है लड़कियों को, उसके बाद से बॉल का डिमांड जो बढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आपकी जो बॉल की डिमांड है, आप डोमेस्टिक मार्केट है आपकी कि इंटरनेशनल मार्केट? आप कहाँ इसका? डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। जैसे यूरोप में क्रिकेट बहुत बड़ा है जी, तो यूरोप में भी हमारी बॉल जाती है। US में क्रिकेट का मतलब बहुत एक्सपेंशन हुआ है, तो US में भी हमारी बॉल जाती है, UK जाती है हमारी बॉल्स, है ना। तो लेकिन एक्सपोर्ट जो है हम लोग के प्रोडक्शन का, हम लोग 10% या 8%, 10% के ही करीब एक्सपोर्ट जाता कर पाते हैं। पूरा मतलब हम लोग का बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया ही है अभी भी, जिसमें से साउथ और कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा जहाँ से डिमांड? सबसे ज़्यादा डिमांड आपका महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में का भी जो टोटल डिमांड है उसका 80% जो है ना कंजम्पशन मुंबई कर लेता है। मुंबई सबसे बड़ा मार्केट है।
है ना। उसके बाद साउथ में है, गुजरात है, वेस्ट और साउथ में सबसे मतलब हम लोग ज़्यादा बॉल्स, और सेंट्रल नहीं में जैसे आईपीएल जो है, आईपीएल के बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है, तो ये क्या उत्तर प्रदेश में अभी गांव गलियारों में बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें अभी उस लेवल पे क्या मान्यता नहीं मिल पाई है कि बच्चे उस लेवल के क्रेज को समझें? क्योंकि यूपी से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रणजी खेल रहे हैं, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उसमें खेल रहे हैं, तो अभी उस स्तर से डिमांड नहीं जितनी मुंबई में है। हाँ, मुंबई का जैसे मुंबई का क्रिकेट का जो है ना सिस्टम, जो प्रोसेस कहते हैं, वो बहुत रिच है, प्रोफेशनली। हाँ, प्रोफेशनल है, और इतनी एकेडमियाँ है ना वहाँ पे, इसीलिए वहाँ खपत ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा इलाका है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, लेकिन क्रिकेट कम नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी ज़ोर से क्रिकेट हो रही है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आप कहते हैं कि आपकी बॉल की जो क्वालिटी है वो एक बिल्कुल एक बीसीसीआई या आईसीसी का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। जी। खासियत क्या है आपकी बॉल की, मतलब बाकी जो जगह बनती है आपकी बॉल की क्या खासियत है? हम लोग जो लेदर यूज़ करते हैं, मेन देखिए, एक तो लेदर है और दूसरा कॉर्क जो इसके अंदर पड़ता है, वही मेन है। मतलब आत्मा कह लीजिए तो कॉर्क है, और शरीर कह लीजिए तो ये। हम लोग दोनों चीज़ जो है इन हाउस ही प्रोसेस करते हैं। कॉर्क भी हम लोग अपने फैक्ट्री के अंदर ही बनाते हैं, और लेदर जो हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट का यूज़ करते हैं। हमारे एंट्री लेवल की जो बॉल हैं, जो मतलब शुरुआती बॉल हैं जो एंट्री लेवल की, वो भी फर्स्ट के ही लेदर से हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड का लेदर लेते हैं। इसीलिए हमारी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, और एक बार जो ले रहा है ना वो फिर कहीं जा नहीं रहा। कारण है क्यों? कारण ये है कि बॉल ही एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट में जो रोज़ चाहिए। अगर बॉल नहीं है तो क्रिकेट नहीं है ना। तो और इसका खपत एवरीडे का है। तो अगर मान लीजिए हम क्वालिटी दे रहे हैं तो कस्टमर हमारे पास पलट के तो आएगा ही ना। हाँ, बॉल की जो यात्रा है वो आपने देखा है कहाँ से शुरू होती है। वो पीस कटिंग के बाद बॉल जो डिज़ाइन हो जाती है, अब इस डिज़ाइन को यहाँ पे निशान जी बताएंगे। निशान जी क्या कर रहे हैं? ये पीस जुड़ के 2 कप्स तैयार हो गए जी। अब इसमें लगते हैं ये लपटे, एक देना, ये लपटे। ये बॉल में हार्डनेस बढ़ाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, तो ये इसकी हार्डनेस आ जाती है। अब एक स्टेप ये हो गया कि हाँ। बॉल जो है वो अब अपने रूप में आनी शुरू हो रही है, आकार लेना शुरू कर रही है। अब यहाँ से फिर ये इधर आ जाती है। अब ये दोनों पेस्टिंग होने के बाद अब ये बॉल जो है, अब आप इसको ऐसा कर देंगे तो एक बॉल जो है वो आकार ले लेगी। अब इसमें इसके बाद फिर ये पीस कट, ये कटिंग मशीन है। अच्छा, है ना। ये प्रेस जब करता है तो फाइनल वो शेप ले लेता है बॉल। अच्छा, जो बॉल का फाइनल शेप है वो वो यहाँ आ गया। अच्छा, वो आप इससे समझ जाएंगे। ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहेंगे। इस चीज़ को आप देखिएगा कि हमने जो रॉ मटेरियल डाला था, यानी इस चीज़ को हमने डाला था इस स्टेज में, और फाइनल जो बन के आया वो इस टाइप से बन के आया। यानी जो बॉल आप खेलते होंगे तो बॉल जो है ये इनिशियल स्टेज जो बॉल का है, अब ये बॉल जो है ये अपने फाइनल प्रोडक्ट की ओर बढ़ रही है। अब भाई साहब हमें बताएंगे कि आगे अब इसके बाद अब इसके बाद ये फिर इसके बाद एक मिनट, ये रखो। इसके बाद इसका वजन होता है जी। ये वजन हो गया। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो जानकारी बड़ी ज़रूरी है कि जो बॉल आप खेलते होंगे उसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होता। आप क्रिकेट के नियम मानते होंगे, लेकिन आप बॉल को बनने में कितने नियम जो हैं वो फॉलो होते हैं, इसका वेट किया जाता है। तो बताइएगा भाई साहब ज़रा, ये वेट कितना होना चाहिए? वेट जैसे यूथ का 4.5 आउंस होना चाहिए, जो 133 से 143 ग्राम होना चाहिए। अच्छा। फिर ये महिलाओं का 5 आउंस होना चाहिए, और जिसका वेट 145 से 147 ग्राम होना चाहिए जी। और जो स्टैंडर्ड बॉल होती है, जो आप लोग जो पुरुषों में, हाँ, बीसीसीआई के मानक पे जो खेली जाती है, वैसे तो ये टोटल बीसीसीआई का मानक और आईसीसी के रूल्स के ये अनुसार बनता है।
पुरुष का जो है 5.5 आउंस का होता है, जो कि 156 से 163 ग्राम आता है। तो ये जो कॉक लगा के इसमें जब हम लोग वजन कर लेते हैं तो इन स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं, जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो बॉल है वो एक अपनी स्टैंडर्ड पूर्ण यात्रा जो है वो यहाँ से एक लगाओ तय की जाती है। और इसके बाद जो बॉल है एक स्टैंडर्ड बन गया यहाँ से बॉल। अब यहाँ पे बॉल की जो है वो सिलाई शुरू होगी। तो ये बताएंगे भाई साहब अभी इस मशीन का क्या? हाँ, ये मैनुअल है इसका। अच्छा, ये तो मशीन है, ऑटोमेटिक थी और ये मैनुअली इसको मैनुअली यही काम करेगा। अच्छा, है ना। उसके बाद ये कॉर्क पड़ गया, फिर उसके बाद ये जाता है यहाँ, गेंद जुड़ाई इसको बोलते हैं। अब जो है बॉल जो है अपनी एक फाइनल यात्रा की ओर बस 1-2 कदम दूर है। ये बॉल जो है अब देखते हैं आप कितनी महीन सिलाई चल रही है और ये जो जुड़ाई करी जाती है एक मशीन के थ्रू से, कितना आप सकते हैं कि ये भी एक कला है कि लोग इसमें बॉल की जुड़ाई करते हैं। आप लोग खेलते होंगे, वो खेलना बड़ा आसान है, लेकिन एक बॉल बनना कितना मुश्किल है, कितना टफ काम है और कितने स्टैंडर्ड को वो फॉलो किया जाता है। आप देखिएगा ये बॉल जो है, जो ये कारीगर लोग सिलाई कर रहे हैं, तो सिलाई करने के बाद जो बॉल का जो शेप आएगा वो ये आएगा। दो बॉल हैं जो स्टैंडर्ड इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनका यूज़ किया जाता है, एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल। जब डे और नाइट के मैच होते हैं उनमें वाइट बॉल का यूज़ किया जाता है और डे के मैच में ये रेड बॉल का स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। निशान जी ज़रा और बताइएगा कि जो बॉल आप लोग बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड तो मानक हो गया, सिलाई का भी कुछ मानक है जो आप लोग सिलाई करते हैं? नहीं, सिलाई का वो तो सब आईसीसी के रूल्स के हिसाब से ही होता है जी। सिलाई जैसे अलग अलग कैटेगरी की बॉल होती हैं, जो टॉप क्वालिटी की बॉल होती हैं, तो वहाँ से हमने देखा कि बॉल जो वो बन जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब खाली इसकी ब्रांडिंग, जो कंपनी जो बनाती है उसकी ब्रांडिंग का ये प्रोसेस है, यहाँ पे वहाँ पे ये ब्रांडिंग होती है। तो हम भाई साहब जरा समझना चाहेंगे, निशान जी बताइएगा कि अब बॉल जो बन के आ गई, अब इसके बाद क्या प्रोसेस है? अब उसके बाद बॉल बनकर वहाँ से आ गई, उसके बाद हम लोग यहाँ इसमें मोहर लगाते हैं, स्टैंपिंग करते हैं। स्टैंपिंग करने के बाद फिर फाइनल बॉल पैक होती है। यहाँ से स्टैंपिंग करने के बाद बॉल इस शेप में आ जाती है। अब यहाँ से बॉल जो है वो मार्केट में जाने मार्केट के तैयार हो जाती है। एक बॉल की कीमत क्या रहती है, हमें जरा ये बताइए। हमारे एक बॉल की कीमत है, जो शुरुआती बॉल है, 350 से शुरू होती है ना, और ये जाती है 800 तक क्वालिटी के साथ की जाएगी। तो ये एक बॉल की यात्रा है जो हमने आपको कराई कि एक बॉल जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन लेती है अपने मूल आकार में आने के लिए। और इसी बॉल को जब आप 22 गज की पिच पर क्रिकेटरों को पसीना बहाते देखते हैं तो वही उनके करियर में एक नया मुकाम देती है। योगेश मिश्र, न्यूज़ सर्किल, मेरठ।